यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर रहे। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में, गिर जाने के लिए प्रीत
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। बच्चे चेक करो, ये कॉन्शियसनेस है क्या तुम्हारा कि मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पर आए। बच्चे सत्संग दिमाग से निकाल दो। किसी गुरु से मिलना, किसी महात्मा से मिलना, इवन परमात्मा से मिलना, ये भी जरा बाजू करो बच्चे। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड से मिलना, ये सब बाजू करो। तुम यहाँ क्यों आए हो ये चेक करो। और अगर तुम्हें पता है कि तुम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए अगर यहाँ आए हो, तो अब तक की यात्रा में तुमने ABCD में क्या सीखा है? मनुष्य से देवता बनने का ऐसा कौन सा ज्ञान तुमने अब तक सीखा है? तुमने अब तक पढ़ा है, सुना है, समझा है, धारणा करने की चेष्टा की है। चेक करो बच्चे अपने आप को। मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान कौन सा है जो तुमने धारण किया है? इसलिए बच्चे बाप बार बार कहता है, तुम कहाँ आए हो चेक करो, किस लिए आए हो चेक करो, बस चलो नहीं। बस चलना ये तो बच्चे मूर्खता हो जाएगी। स्पष्ट होना चाहिए सब कुछ, हम कहाँ चल रहे हैं, किस बात के लिए चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, सब स्पष्ट होना चाहिए। सारी समझ है बच्चों। देखो या बाप बैठकर मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान दे रहा है। चेक करो बच्चे अपने आप को, ले रहे हो क्या यह ज्ञान? चेक करो। समझ की बात है बच्चों। कब से तुम ब्रह्मा कुमारी इसमें चल रहे हो बच्चों? और किसी को 10 साल से ऊपर हो गए हैं जो मेरे सम्मुख बैठे हैं। ये मुरली कोई आज की या मैं नए सिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हर 5 साल में वही रिपीट होती है। 10 साल हुए तो 2 बार तो सुनी होगी मुरली। और इस प्रकार के वचन अगर अनेक बार आए तो जितनी भी बार आए तुमने सुने। तो बच्चे मनुष्य से देवता बनने का कौन सा ज्ञान तुमने लिया है? या आज भी मनुष्य हो? चेक करो। मनुष्य और देवता भेद क्या है? सबसे पहली बात पता है बच्चे, मनुष्य किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं? पहले जानो, समझो। और तुम क्या उठा रहे हो? समझदार बनो बच्चे। बच्चों ध्यान में रखना, मनुष्य से देवता बनने के लिए यहाँ आए हो। अगर देवता नहीं बन पाए तो मनुष्यों से भी नीचे गिर जाओगे। हाँ, ध्यान रखना, यह बेहद खतरनाक रास्ता है। अगर नहीं बन पाए तो मनुष्यों से भी पीछे चले जाओगे, मनुष्यों के भी नौकर चाकर बन जाओगे बच्चे। अगर नहीं बन पाए तो मर्जी तुम्हारी। तुम ऐसे आए होंगे तो मैं क्या कहूँ बच्चे। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। पता है कैसे ये सब कारोबार? दुनिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, लौकिक, वहां कभी एडमिशन लेके देखो। उसमें अगर फेल हो गए ना तुम, तो तुम्हारे देश की जो साधारण यूनिवर्सिटी है ना, वहां से पास होने वाला जो स्टूडेंट है ना, उसे जहां पद पोजीशन मिलती है उसके भी नीचे तुम्हें दी जाएगी। ये कायदा है बच्चों। सेम ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ फेल हुए तो मनुष्यों से भी नीचे गिर जाओगे, फिर कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं बच्चे।
इसलिए पास होना एक ही ऑप्शन है, कैसे भी करके, वरना बच्चे गड़बड़ होगी। मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे पास अपनी पर्सनल कोई नोटबुक है इतने वर्षों की, जिसमें मनुष्य से देवता बनने का कोई सूत्र तुमने लिख के रखा है? तो तुम कौन सी ट्यूशन पढ़ रहे हो? अगर सूत्र तुम्हारे पास नहीं है मनुष्य से देवता बनने का, इतने साल हो गए, 10 साल से ऊपर चल रहे हो सब ज्ञान में मोस्टली, तो 10 साल में 10 तो सूत्र लिखने चाहिए, मनुष्य से देवता बनने के 10 सूत्र। और मेरे हिसाब से 10 के 10 तुम्हारे धारणा में होने चाहिए। तुम्हारी कौन सी चाल चलन से लगता है कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो? चेक करो। तुम्हारे बैठने से लगता है कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो? देवताओं की तरह 10-20% बैठना आ रहा है क्या? तुम्हारे उठने से लगता है क्या तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो? तुम्हारे खाने पीने से जो आदतें हैं उससे लगता है क्या कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो? ऐसा कौन सा संस्कार या स्वभाव है बच्चे तुम्हारे अंदर जिससे ये प्रतीत होता है कि तुम मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान ले रहे हो? चेक करो, या आज भी तुम मनुष्य हो? समझ है बच्चे? चिंतन कर, ध्यान में रखना बच्चे, उन मनुष्यों के पास आज भी दुनियावी सुख है, दुनियावी भक्ति है। तेरे पास न दुनियावी सुख है न दुनियावी भक्ति है, इसलिए गिरेगा तो उनसे भी नीचे गिरेगा। संभल कर रहना, मर्जी तेरी। तू पहले पक्का कर, तू कर क्या रहा है यहां पर? समझ की बात है सारी। जो बच्चे आते हैं भट्टी में, पूछो उन्हें कभी, आप किस लिए आए हो, क्यों आए हो? ये उत्तर नहीं मिला तो घर भेज दो उन्हें। मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान सीखने के लिए हम बाबा के पास आ रहे हैं। लिख के रखना इस बात को, यह उत्तर बाबा को चाहिए। किसी ने कहा ना बाबा मिलन में आना है, अलाउ नहीं करना है, बिल्कुल किसी भी रूप से उसको अलाउ नहीं करना है। मनुष्य से देवता बनना है, ज्ञान लेने के लिए राजी हो, समझ लेने के लिए राजी हो तो आ सकते हो। और बच्चों देखो, मैं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। पहला पाठ है आत्मा, कितनों को आता है देखो। जिनका पहला पाठ पक्का नहीं है उन्हें यहाँ क्यों अलाउ करें? किस बात के लिए? खाने के लिए अलाउ करें? बाबा मिलन के लिए, दृष्टि टोली के लिए अलाउ करें? पहला पाठ कुछ तो पक्का हो, कुछ तो। भट्टी में आने वाले हर बच्चे को पूछो, आपको कितना पक्का हुआ है कि आप आत्मा हो? सब समझ है बच्चों, चिंतन की बात है। किस लिए आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, समझना चाहिए। समय बर्बाद मत करो, ऊर्जा को बर्बाद मत करो, पहले क्लियर करो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। किसी ने कहा अच्छा सत्संग है, अच्छा ज्ञान मिलता है इसलिए चलो। बच्चे कोई चलना हुआ क्या? समझ है बच्चों? कौन से बच्चे ने दुनिया को ओपनली ज्ञान दिया है कि हमारे इस संस्था में, इस यज्ञ में मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान दिया जाता है? दिया है किसी ने ओपनली? दुनिया वालों को कर्म सिखाया है, लॉ ऑफ कर्मा सिखाया है। अच्छे कर्म कैसे करने हैं, अच्छे बोल कैसे बोलने हैं, अच्छे वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट करने हैं। ध्यान में रखना बच्चों इस बात को। मैं स्थूल बात कर रहा हूं, कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प और वाइब्रेशंस।
अच्छे कर्म कुत्ता भी करता है, मालिक के साथ ईमानदारी के। ध्यान में रखना। अच्छे बोल तोता भी बोलता है, जिसके घर का पालतू है। राम राम करता है, सुप्रभात करता है, शुभ रात्रि करता है, तोता भी बोलता है अच्छे बोल। समझो जरा, ध्यान से समझो हर बात को। अच्छी दृष्टि बहुत सारे पशु पंछी उनके पास है, अच्छी दृष्टि है। बिल्ली को प्यार करो, अच्छी दृष्टि है। खरगोश को प्यार करो, अच्छी दृष्टि है। किसी पंछी से प्यार करो, अच्छी दृष्टि से देखता रहता है आपकी ओर। कुत्ता भी देखता है, तोता भी देखता है। सबके पास अच्छी दृष्टि है, क्योंकि बुरी दृष्टि उनको पता ही नहीं है। किसी भी जानवर को प्यार दो, अच्छी दृष्टि देगा आपकी ओर, भले खाना दो या ना दो। अच्छे संकल्प हर पशु पंछी के चलते हैं, इसलिए मनुष्य के लिए वो सहयोगी है। अच्छे संकल्प मुर्गे के भी चलते हैं। 3:30 बजे आवाज देता है, जगाता है, उठाता है। अच्छे संकल्प में सोया है ना, उसके पास तो घड़ी भी नहीं, बरोबर 3:30 बजे आवाज देता है। और अच्छे वाइब्रेशंस हर पशु पंछी के। तुम क्या सिखा रहे हो? जानवरों की चीजें, अच्छे कर्म, अच्छे बोल, अच्छी दृष्टि, अच्छे संकल्प, अच्छी वृत्ति, वाइब्रेशंस सिखाना है तो मनुष्य से देवता ही सिखाओ। देवताओं के कर्म कैसे थे, तो हमारे कर्म और देवताओं के कर्मों में क्या अंतर है, यह सिखाओ। देवताओं के बोल कैसे थे, देवताओं की दृष्टि कैसी थी, देवताओं के संकल्प कैसे थे, क्या थे, और देवताओं के वाइब्रेशंस कैसे होते, ये सिखाओ ना। देवताओं से अच्छा तो कुछ है नहीं ना इस सृष्टि में, तो अच्छा क्या सिखा रहे हो जो पशु पंछियों में भी है, जानवरों में भी है, प्रकृति में भी है। अच्छा क्या सिखा सकते हो तुम, बताओ। सिखाना है तो देवता ही सिखाओ। सर्वोच्च अच्छे की परिभाषा है देवताई। कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, समझ है बच्चे, सारी समझ की बातें हैं। समझ कर चलना पड़ता है। तुम अच्छे वाइब्रेशन सिखा रहे हो, बता सकते हो किन वाइब्रेशंस को अच्छा वाइब्रेशंस कहा जाता है? तुम्हारे पास डेफिनेशन है अच्छे वाइब्रेशंस की? तुम्हारा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तुमसे सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा फ्लो हो रही, आज्ञा चक्र की ऊर्जा फ्लो हो रही, और सामने कोई भटकने वाली आत्मा है, उससे उस ऊर्जा से तकलीफ हो रही है। बताओ वाइब्रेशंस अच्छे या बुरे हैं? उसे सहन नहीं हो रहा है, वो कांप रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द में मरता जा रहा है, तड़प रहा है। बताओ वाइब्रेशंस अच्छे या बुरे हैं? पता है अच्छे वाइब्रेशंस किसी को नहीं पता, बस सहस्त्रार के, आज्ञा चक्र के माना अच्छे वाइब्रेशंस। किसने बताया आपको? अच्छे वाइब्रेशंस माना सुख शांति देने वाले। अब कहां से पता पड़ेगा भटकने वाली आत्मा को किन वाइब्रेशन से सुख शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी? इसलिए देवताई ज्ञान लो, देवताई। कभी देखा है देवी देवताओं के मंदिरों के आसपास कोई आत्माएं भटक रही तो उन्हें तकलीफ होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि देवताओं के वाइब्रेशंस देवताओं के ही है, मनुष्यों के नहीं है। भले भैरव जी के मंदिर के आसपास घूमे, वहां तो होते ही होते हैं। काली जी के मंदिर के आसपास घूमे, होते ही होते हैं। तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी।
पर ऐसा कोई महात्मा आए, बड़ा योगी, जिसके पास पावरफुल ऊर्जा है, तकलीफ जरूर करती है। तो कैसे पता करे? अच्छी ऊर्जा, अच्छे वाइब्रेशंस। क्या सिखाओगे तुम दुनिया को अच्छे वाइब्रेशंस जो तुम्हें ही पता नहीं है? तुम जानते ही नहीं हो अच्छे वाइब्रेशंस को। समझ है बच्चे? क्या बताओगे अच्छे संकल्प? कौन से संकल्प अच्छे कहे जा सकते हैं पता है? कोई नहीं जानता, पता कुछ भी नहीं। सिखा सब रहे, बच्चे भटका रहे हो सबको, सबको भटका रहे हो। अच्छाई और बुराई की किसी को परख नहीं है। अच्छी दृष्टि किसे कहते हैं बता जरा बच्चे? कोई नहीं जानता अच्छी दृष्टि क्या है। किसी के पास बहुत योग बल है, हठ योग का या राजयोग का, चेहरा तेजस्वी है, तेज बहुत है, आंखों में रोशनी है, तेज भरा हुआ है, वो अगर भटकने वाली आत्माओं की ओर देखे, सुख मिलेगा या दर्द होगा उनको? तो फिर अच्छी दृष्टि कौन सी है? अच्छे बोल कौन से और अच्छे कर्म कौन से? अच्छे की परिभाषा क्या है जरा बताओ? समझ है बच्चे? अच्छा हटाओ, देवता ध्यान में रखो। देवताई कर्म, देवताई बोल, देवताई दृष्टि, देवताई संकल्प, देवताई वाइब्रेशंस। समझ है? अच्छा कुछ है नहीं बच्चे यहां पर, कुछ भी नहीं। हाँ, एक मनुष्य पने का है, दूसरा देवता पने का है। समझ है? तुमने अपने हिसाब से अच्छा बुरा कर दिया बच्चे हर बात को। वही अगर तुम सारे संसार को देवताई और मनुष्य इस प्रकार से बांटो तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा क्या अच्छा क्या बुरा। परिस्थिति अनुसार तुमने सब अपने हिसाब से मोड़ दिया। अभी मई मास चल रहा है, बारिश आए तो बुरी है तुम्हारे लिए। वही अनाज उगाने का समय है, बारिश आए तो अच्छी है। तुम्हारे स्वार्थ के हिसाब से अच्छा बुरा बदला है। बाबा ने कभी अच्छा बुरा किया ही नहीं, न कहा है। बाबा ने सिर्फ एक ही कहा, देवताई और मनुष्य, दो ही भेद है यहां पर, देवताई और मनुष्य। देख तू क्या कर रहा है, तू क्या समझ रहा है। समझ है बच्चों? समझदार बनो, चिंतन करो। तुम अगर यहां मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो तो कहां तक आगे बढ़े हो? 1% 10 साल में? मैं नहीं पूछ रहा हूं 10%, न कह रहा हूं 1%। हाँ, 1% तक हम में देवताई पना उतरा है 10 साल में। कभी चिंतन किया है देवताई पना क्या होता है, कैसा होता है, अपने में किस तरीके से उतारना है? मनुष्यपना क्या होता है, किस तरीके का होता है, किस तरीके से उसे छोड़ना है? चिंतन किया है क्या? देखो सब समझ की बात है बच्चे। तुम किस लिए आए हो पक्का करो, सत्संग मत बनाओ। समझ है बच्चों? देवता माना सदा अपने स्थिति में रहने वाले, सदा सदा लाइट की स्थिति में रहने वाले, स्टार की, सितारे की स्थिति में रहने वाले, उन्हें देवता कहा जाता है। मनुष्य भाई आत्मा ही नहीं है तो लाइट स्वरूप कहाँ रहेंगे? सितारे की स्मृति तो भूल ही जाओ बच्चे। तुम देखो तुम कौन हो,
सब समझ है बच्चे। देवता बनना है तो पहला कदम मनुष्यपना भूलना है। गलती से भी सपने में भी अपने को मनुष्य ना समझे, मानव ना समझे, ह्यूमन ना समझे। देवता ही आत्मा, तन नहीं, आत्मा देवता सदा के लिए। तो सोचो देवताओं का रहन सहन खान पान कैसे हो सकता है, चिंतन करो। दोपहर को वही बात कह रहा था ना मैं सभी बच्चों को कि बैठना कैसा है तुम्हारा, उठना कैसा है, खाना पीना कैसा है, चेक करो। देवताओं का बच्चे तुम्हारे अंदर क्या उतरा है देखो। बात समाप्त। या आज भी मनुष्य हो, चेक करो कुछ तो। इतने वर्षों में देवताओं जैसा बैठना मैंने सीखा, तो भी बच्चे शाबाश। इतने वर्षों में देवताओं जैसा खड़ा रहना चलना मैंने सीखा, शाबाश। इतने वर्षों में देवताओं जैसा खान पान मैंने सीखा। क्या खाना पीना है, कैसे खाना है, किस स्मृति में खाना है, वो हमने सीखा। बाबा कहेगा शाबाश बच्चे। चेक कर बच्चे अपने को पूरा पूरा। कहाँ है तेरी अवस्था, तूने क्या पाया है। बनना तो तुझे देवता है, पर देवताओं की पढ़ाई पढ़ ही नहीं रहा है। अजीब बात है। दिन भर में कहाँ तू चिंतन करता है कि देवता बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। चिंतन कहाँ है बच्चे तेरा, बिल्कुल कोई चिंतन नहीं है। तू बस चल रहा है। सब समझ की बात है बच्चे। यहाँ ट्यूशन लेने आए हो ना, तो क्या पढ़ रहे हो देखो। चिंतन चलता है कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, या आज भी देह और देह के संबंधों में अटके हो, मनुष्य पने के। समझ है बच्चों। समझदार बनना और खबरदार भी रहना। अगर तुम्हारे ईश्वरीय परिवार में देवताई ब्राह्मण पने के संबंध नहीं बने आपस में, तो बच्चे तुम उस परिवार में नहीं जा पाओगे। परिवार में जाना है ना सतयुग में, अकेले तो नहीं आना है। कितनों से तुम्हारा स्नेह का रिश्ता है अब तक की यात्रा में। 10 साल हुए हैं तो कम से कम 10 आत्माओं के साथ स्नेह का रिश्ता बना है, रूहानी स्नेह। 10। कौन बनेगा तुम्हारा माँ बाप? कौन राजी है तुम्हारा माँ बाप बनने के लिए? कौन राजी है तुम्हारा पति पत्नी बनने के लिए सतयुग में? कौन राजी है तुम्हारे बच्चे बनने के लिए सतयुग में? बताओ जरा। कौन राजी है तुम्हारे मित्र संबंधी बनने के लिए? परिवार कहाँ है तुम्हारे पास? ब्रह्मा बाप के साथ तो सब राजी है पाठ बजाने के लिए, मम्मा के साथ भी सब राजी है, दादियों के साथ भी सब राजी है। तुम्हारे साथ पाठ बजाने के लिए कौन राजी है? समझ है। पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपस में भी पूछोगे उत्तर यही मिलेगा, हमें आपके साथ पाठ नहीं बजाना है, क्योंकि आप में ऐसे कोई गुण नहीं दिख रहे हैं। कौन झंझट मोल लेगा? बच्चे देख, ये तेरी हैसियत है कि तेरे साथ एक आत्मा भी पाठ बजाने के लिए राजी नहीं है संगम में, इस ब्राह्मण परिवार से, और तू चाहता है रॉयल फैमिली में आ जाए। कैसे पॉसिबल है बच्चे? तुझ में ऐसे कौन से गुण हैं कि तुझे रॉयल फैमिली में लाया जाए? चेक करो बच्चे। सब समझ की बात है। ट्यूशन लेने आए हो, पढ़ो बच्चे। कब पढ़ोगे? पढ़ते हो क्या? ट्यूशन लेते हो क्या बाप से, मनुष्य से देवता बनने की? या आज भी आप उस कॉन्शियसनेस में हो,
बाबा को कभी देखा है मनुष्य कॉन्शियसनेस में आज तक की हिस्ट्री में? कभी बाबा मनुष्य की तरह उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बात कर रहा है, मनुष्यों की बातें कर रहा है? समझ है बच्चे? तुम देखो अपने आप को, बनना क्या है बच्चे तुम्हें? बाप समान ना। तो बाबा जैसे उठता बैठता है नहीं होता बच्चे तुमसे। विचार करो, मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कहाँ बन रहे हो? कितनी ट्यूशन लिए? जानते हो किसे देवता बनना है? उस सितारे की पूरी पहचान है? सितारे में बुद्धि स्थित है बच्चे? चेक करो। न तुम्हें सितारा पता है, न सितारे का ज्ञान पता है, न सितारे के स्वरूप में स्थित हो जिसे देवता बनना है। सितारा कोई नाम रूप नहीं है बच्चे। सितारा तुम लाइट हो, आत्मा, और वही देवता बनेगा, नाम रूप देवता नहीं बनेगा। नाम रूप नहीं बनेगा बच्चे, ध्यान में रखना है इस बात को। तुम आज भी नाम रूप में अटके हो। पता है ना तुम्हें शरीर का नाम है ये। सब समझ की बात है बच्चे। होश में आओ, वरना हाथ कुछ नहीं लगेगा, खाली ही रहोगे। वो जो गीत है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मनुष्यों का गीत है, देवताओं का नहीं है। देवताएं भरतू आए थे भरतू ही जाएंगे, वापिस भरतू आएंगे। देवताएं कभी खाली नहीं होते। इसलिए यहाँ के मैक्सिमम गीत सारे मनुष्यों की कहानियों पर बनाए हैं। क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेकर जाएंगे। अरे सारा वर्षा साथ लेके आए थे, सारा वर्षा साथ लेके जाएंगे। हाँ तुम खाली आए होंगे, तुम मनुष्य हो, खाली ही जाएंगे, क्योंकि मनुष्यों को भगवान का वर्षा नहीं मिलता, आत्माओं को मिलता है, उसके बच्चों को मिलता है। मनुष्यों को भगवान वर्षा नहीं देता कभी। सब समझ की बात है बच्चे। देखो ट्यूशन ले रहे हो क्या देवता बनने की? कौड़ी से हीरा बन रहे हो? देखो बन रहे हो क्या कौड़ी से हीरा? उस अवस्था में हो कि कौड़ी से हीरा बन जाए? कहां तक बने हो? ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। कौड़ी से हीरा बनने के लिए पहले पत्थर में परिवर्तित होना पड़ता है। पत्थर बने हो पूर्ण रूप से, या आज भी अपनी चमक दिखा रहे हो दुनिया वालों को? बच्चों ध्यान में रखना, जो बच्चा पूर्णता एक्सेप्ट करेगा, मैं इस दुनिया का सबसे मूर्ख, नीच, महापापी हूं, पत्थर बुद्धि हूं, बेअकल हूं, सिर्फ मुख से नहीं दिल से। फिर उसको किसी ने कहा ए मूर्ख, ए महापापी, ए नीच, इधर आ, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो ना तुम। हो तो गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुम नहीं हो। होते तो गुस्सा नहीं आएगा। जब इस प्रकार से बनोगे पत्थर, तब बाप हीरा बनाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। कौड़ी का ही बाप हीरा बनाता है, तुम्हें जो अच्छा लगे। कौड़ी बनने के लिए अगर राजी नहीं हो, कौड़ी माना जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है, ध्यान में रखना, उसको कौड़ी कहा जाता है। नाम की कीमत है उसकी, काम की कोई कीमत नहीं है। ऐसे बने हो। तुम्हें अगर बुलाया ए फूटी कौड़ी के इंसान इधर आ, शांत रूप से आ सकते? हाँ जी बोलिए ना। या ईगो हर्ट होगा, मुझे फूटी कौड़ी का बोला? जब तक ऐसे अवस्था में नहीं जाते बच्चों, तुम हीरा नहीं बन पाओगे। ध्यान में रखना। फुटबॉल पता है? फुटबॉल खेले हो कभी?
जितने भी प्लेयर होते हैं दोनों टीम के, एक गोलकीपर जो होता है वो छोड़ के, वो भी थोड़े मोमेंट्स को छोड़ के सब उसे लात ही मारते रहते फुटबॉल को। ऐसी अवस्था जब तुम्हारी होगी समझेंगे कौड़ी बन गए हो। जहां जाओ अपमान कर रहा है, तुम्हें गाली दी जा रही है, तुम्हारी निंदा कराई जा रही, ग्लानि कराई जा रही। ब्रह्मा बाप की अवस्था क्या हुई? परिवार ने गालियां ही दी, बच्चों ने भी, समाज ने गालियां ही दी, राज्य ने, देश ने गालियां ही दी, पूरी दुनिया ने भी गालियां दी ब्रह्मा बाप को। तुम्हारी है ऐसी अवस्था, समझ है? अभी अभी ब्रह्मा बाप का नाम बड़ा हो गया है, वरना किसने अच्छा बोला ब्रह्मा बाप को? बताओ। 1969 तक, शरीर छोड़ने तक, थोड़े बच्चे ज्ञान में चलने वाले छोड़कर दुनिया के कौन से हिस्से ने ब्रह्मा बाप को अच्छा बोला? आज भी बुराई बोल रहे हैं उनके बारे में कि ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे। समझ है बच्चे? देखो, ऐसी कौड़ी बने हो क्या? ऐसा फुटबॉल बने हो क्या जिसको सब यहां वहां से उड़ा रहे हैं? है हिम्मत ऐसा बनने की? चेक करो बच्चे, हर कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, हर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है। बच्चों, इस अवस्था में जो जाएंगे वही रतन बनेंगे, कौड़ी से हीरा। बाकी तेरी मर्जी। तुझे लगता है तू सोने की मोहरे है, सोना ही रहे भाई, मर्जी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे। पर मैं कौड़ी से हीरा बनाता हूं, सोने से हीरा नहीं बनाता। कौड़ी से, साफ लिखा हुआ है, कौड़ी बना है। देख, विचार कर। कौड़ी बना जिसके अंदर स्व के प्रति नाम रूप में कुछ भी नहीं बचा। दुनिया कुछ भी बोले, कैसे भी ट्रीट करे, दे आर राइट, आई एम रॉन्ग, वो सब सही है, मैं गलत हूं, ऐसी भावना है तेरे मन में? या वो गलत तू सही? देख बच्चे, विचार कर, सब समझ की बातें हैं। मैं कौड़ी से ही हीरा बनाता हूं। बाकी बच्चे, तेरी मर्जी, बनना है तो बन, नहीं बनना है तो ना बन। जब तक तू गिरता नहीं, मैं तुझे उठाऊंगा नहीं। शून्य। मुझे देखना है, हर कोई तेरी निंदा कर रहा है, हर कोई तेरा अपमान कर रहा है, हर कोई तेरी ग्लानि कर रहा है, फिर मैं तुझे उठाऊंगा। मेरा अपना कायदा है, गिरे हुए को ही उठाता हूं। जो खड़ा है उसके पीछे नहीं लगता मैं, उसको जो करना है करने दो। जो गिर गया, दुनिया ने जिसे गिरा दिया हर रूप से, उसी को मैं खड़ा करता, उठाता हूं और ऊंच बनाता हूं। क्या तेरी ऐसी अवस्था है कि तुझे दुनिया ने, परिवार ने गिरा दिया है? देख बच्चे, विचार कर, सब समझ की बात है सारी। चिंतन कर बच्चे अपने से। क्या दुनिया तुझे गाली देती है या सम्मानित करती है? ध्यान से चेक कर। दुनिया अगर तुझे सम्मानित करती है तो तेरा मेरे पास कोई काम नहीं है। दुनिया अगर तुझे घड़ी घड़ी अपमानित करती है तो बहुत काम है। तू तेरे भी काम का है और विश्व सेवा के भी काम का है, क्योंकि तू गिरा हुआ है। किसी के काम का जो नहीं है वही मेरे काम का है। समझ है बच्चे? होपलेस केस, उसी को उठाता हूं मैं। क्या तू ऐसी केस है?
देख बच्चे, चिंतन कर, कौड़ी से हीरा बना रहा हूं, बाकी तेरी मर्जी। पढ़ाई पढ़नी है तो पढ़, नहीं पढ़नी मत पढ़, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो तुझे अच्छा लगे कर। बाकी वंडरफुल ड्रामा। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा यानी फी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं, पावन बनो और वर्षा लो। देखो बच्चे, विचार करो इन सारी बातों को लेकर। बाप टीचर है, बच्चों से खर्चा यानी फी कैसे लेगा? पर तू पढ़ रहा है क्या उस रूप से? या फिर फ्री क्लासेस है, पढ़ो या ना पढ़ो सब चल जाता है? देखो, विचार करो, ऐसी माया तो नहीं है तेरे अंदर? सब समझ की बात है। तू कहां तक पढ़ रहा है? सब समझ है। देखो बच्चों, रोज आत्मा की कोई न कोई बात पक्की धारण करनी है। रोज बाप एक्सक्यूज नहीं चाहता। रोज रात को सोने से पहले सभी बच्चे बैठे और पूछे, आज आत्मा से संबंधित कौन सी बात आपने धारण की है? रोज पूछना है हर किसी को, आज क्या सीखा, क्या धारण किया है? देखो बच्चे, विचार करो, रोज का रोज, एक दिन भी जाने नहीं देना है। और ऐसे भी नहीं चलेगा कल धारण किया है तो आज छोड़ दिया, दूसरे दिन पूछना है, अभी दो बातें बताओ जिन दो आत्मा की बातों में आज तुम दिन भर में स्थित थे। तीसरे दिन 3 बातें चाहिए बाप को, चौथे दिन 4 चाहिए। अभी उतना समय नहीं है बच्चे कि धीरे धीरे धारण करें। रोज पूछना है, आज क्या धारण किया, कौन से स्वरूप में रहे, कौन से स्थिति में रहे। सब समझ की बात है, वरना जिंदगी ऐसी बर्बाद होगी, व्यर्थ में खाते पीते, जागते सोते। सत्संग मत बनाओ बच्चे इस बात को। बाप फी नहीं ले रहा है, बाप कभी लेगा भी नहीं। इसका अर्थ इस ज्ञान का अपमान मत करो। धारण किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ये सब धंधा मत करो बच्चे। बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने, पर बाप का बच्चा बने हो क्या? बहुतों को लगता है, हाँ जी बाबा, हम तो आपके बच्चे बन गए। तो बता तेरे पिता का नाम। समझ है, तुरंत बताता है, फलाना। बच्चा कहाँ बना है तू? बाप कहाँ, तू कहाँ? बाप का घर कहाँ, तेरा घर कहाँ? तेरा कह रहा हूं क्योंकि अब तक तू मेरा बना नहीं है। कहता है बच्चा बने। समझ है बच्चों? बच्चों ध्यान में रखना, प्रजा, प्रजा के नौकर चाकर, ये पद पाने के लिए भी बाप का बनना पड़ता है।
समर्पित होना ही पड़ता है। प्रजा में आओ या प्रजा के नौकर चाकर बनो, राजाई तो छोड़ ही दो बच्चे। सब समझ है। देखो अपने को, बाप के बच्चे बने हो क्या? मुझे तो नहीं फील होता बच्चे कि तुम बने हो। बनोगे तो श्रीमत पर चलोगे। अभी भी तुम माया के बच्चे हो, इसलिए मनमत परमत पर चलते हो। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। यह तो कोई खर्चा है नहीं बच्चे, बस श्रीमत पर चलना है और बन जाना है। बात समाप्त। देखो अपने को, ऐसी अवस्था है क्या? भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यह तो बाप बच्चों को राजा ही देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। बच्चे ध्यान में रखना, बाप कभी कहता है संपूर्ण रूप से स्वाहा, उसका अर्थ समझो। तुम्हारी कोई वस्तु, पदार्थ, चीज संसार में रही और तुम समर्पित हो गए, उस चीज वस्तु को लेकर कोई कुछ कर रहा है, वो कार्मिक अकाउंट तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है। ध्यान में रखना। इसलिए संपूर्ण रूप से स्वाहा होना पड़ता है। तुम्हारे पीछे कुछ ना बचे। बताओ ना मुझे, तुम्हारे घर की सब्जी काटने की छुरी है, संकल्प नहीं कट कर रहे, वो तुमने किसी और को दे दी। तुमने अपने धन की जो कमाई है, धन है, उससे लाई है। 2 रुपए की है, वो तुमने किसी और को दे दी। यज्ञ में आने से पहले, समर्पित होने से पहले अभी कहा कि अभी हम समर्पित होंगे, ये छुरी का क्या करे, इसको दे देते हैं। उसने किसी की हत्या कर दी, उससे आधा तुम पर। छुरी का मालिक कौन है? मर्जी तुम्हारी बच्चे। कर्मों की गुह्य गति तुम जानते नहीं हो। तुम कहोगे मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो दे दिया, पर किसके धन से वो छुरी लाई थी? बताओ जरा। समझ है बच्चे, कर्मों की गुह्य गति आप नहीं जानते किसी भी रूप से। तुम्हें लगता है कि यज्ञ को कुछ चाहिए, बाबा को चाहिए, ईश्वरीय परिवार को चाहिए। नहीं भाई, मैं लेकर करूं क्या? ब्रह्मा बस एक वस्तु देता अपने परिवार को, संपन्न संपूर्ण बनता ना तो मैं हार जाता। गुह्य गति है बच्चे। जो सब तेरा है, तुझे सोचना चाहिए किस दिशा में लगाना है, ताकि तेरा विकास हो जाए। इसलिए बच्चे संभल कर रहना। ज्ञानी बन रहे हो ना, तुमने जो बाप से ज्ञान कमाया है, उसके बड़े सलाह मशवरे करते रहते हो। उस सलाह मशवरे को लेकर दुनिया में अगर किसी ने किसी का नुकसान किया, आधे से ज्यादा तुम पर। बड़े सलाह मशवरे करने का शौक है। ऐसे नहीं, ऐसे करो। बाबा की याद में बिजनेस स्टार्ट करो, बहुत अच्छा हो जाएगा बिजनेस। बहुत अच्छा सलाह दी है, बहुत अच्छी सलाह दी है, बहुत अच्छा मशवरा दिया है। पर अगर उस बिजनेस को लेकर उसने किसी को लूटा ना, बाबा की याद में स्टार्ट किया है, नारियल तोड़ा है, हल्दी कुमकुम किया है, फूल चढ़ा है, अगरबत्ती धूप दीप किया है और फलाना बिजनेस स्टार्ट किया है, और उसमें किसने किसी को लूटा, आधे से ज्यादा तेरे माथे पर। क्योंकि तूने उसे सलाह दिया था, ये बिजनेस करो, वो नौकरी करो, ये एजुकेशन लो, वो प्रोफेशन लो। मर जाएगा बच्चे। तुम्हारा लौकिक परिवार का कोई सदस्य भी हो ना, तो भी तुम अपना ये दिव्य ज्ञान उनके लिए खर्च गलती से भी नहीं करना।
संभल कर रहना, गलती से भी। समझ की बात है, तुम समझते नहीं हो। बताओ, महात्मा बुद्ध जी ने आत्म साक्षात्कार करने के बाद, इतनी विराट शक्ति को प्राप्त करने के बाद भी अपने परिवार को दीक्षा क्यों नहीं दी? कारण जानते हो? चिंतन करना कभी। शुद्धता है उसमें छिपी हुई। जो विश्व सेवा अर्थ लिया है वैसे कैसे दे? पात्र बने और ले, उन्हीं की तरह जैसे सब आके ले रहे हैं। स्पेशली अलग से कुछ नहीं दे सकते हम। इसलिए बच्चे, ज्ञान, योग, जो कुछ कमा रहे हो संभाल कर रखना, संभाल कर रखना। अपने शक्ति को सपने में भी किसी के प्रति, संसार में, लौकिक में लगाना नहीं। तुम ऐसे ही कहते हो फोन पर बात करते करते, चिंता नहीं करो, बाबा है ना, सब ठीक हो जाएगा। गया योग बल, सब ठीक होगा। ये तूने संकल्प किया है ना, मैं अपने से ठीक करूं। उसके कर्मों से बिगड़ा है, दुष्कर्मों से, वो मैं अपने से ठीक करूं। तेरा योग बल और उसके दुष्कर्म तेरे माथे। किसने कहा सब ठीक हो जाएगा? ये क्यों नहीं कहता? भगवान को याद कर आत्मा समझ के, तेरे भाग्य में जो होगा तुझे मिल जाएगा। समझ है बच्चे? तो ऐसे ही कहता, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से होगा, आप करना, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक, सब ठीक होगा। बाबा बैठा है, मैं क्या नौकर हूं तेरा? बाबा बैठा है तो संभल कर वचन निकालना। ऋषियों को कभी देखा है? ऋषि मुनियों को ऐसे कहते हुए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। पात्र होगा तो ही देंगे, वरना किसी को नहीं देते। रोए धोए माथा भी फोड़े उनके सामने, उनको पता है अपात्र को नहीं देना है, वरना दुनिया का नुकसान कर देगा ये। ऐसी बातों के कारण बच्चों आपकी ज्ञान की सिद्धि गई है, योग की सिद्धि गई है। ऐसे कह देते हो सब ठीक होगा, चिंता नहीं करो। ड्रामा उसे चिंतित कर रहा है, और तेरी मजाल कि तू उसे कहे चिंता ना करो। ये क्यों नहीं कहता? जो आपके कर्म है आपको मिला है, भगवान को याद करो, उसकी कुछ कृपा हुई आप पर, उसके याद की, और कुछ बदलाव हुआ तो हुआ। संभल कर रहना। कोई किसी को कहते हैं हमारा ऐसा ऐसा काम है, हमारे लिए प्रार्थना करना, हाँ, दुआ करना, ब्लेसिंग देना। ये बड़ा अपने आप को बड़ा देवता समझ लेता है, भगवान समझ लेता है। समझ की बात है बच्चे, जरा होश में रहे। यही माया के दाव है। जैसे उस मूवी में देखा, वो कहते जिल्ले इलाई, वो कहते जिल्ले इलाई क्या कह दिया, अपने आप को अकबर बादशाह समझ लिया इसने। ऐसी तेरी हालत होती है। समझ है बच्चे? समझदार बन। माया आएगी, कहेगी आपसे दुआ लेते हैं ना तो हमारा काम अच्छे से होता है, उसका तो होगा, तेरा क्या होगा भाई? संभल कर रहना। उनको कहना काम अच्छा करना चाहते हो, आओ 7 डेज कोर्स करो, मुरली सुनो, आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, आपके भाग्य में होगा तो हो जाएगा। अच्छा देखो दोबारा कॉल करता है क्या? संभल कर रहना। माया की बड़ी चतुराई है, संकल्प से ही आपका सब छीना जाता है। समझ है बच्चे? होश में रहना। कोई आता है आपके पास
कहता है आज की मुरली हमें इतनी समझ में नहीं आई। तुम जैसे कहते हो ना, चिंता क्यों करते हो? पढ़ो अच्छे से, समझ में आएगी। जिस समय आपने बोला उनको चिंता क्यों करते हो, उनकी चिंता आपको क्षण में सारी। तुझे क्या अधिकार है, जबकि उसका भगवान नहीं कह रहा है उसे चिंता क्यों कर रहे हो? तू क्यों कह रहा है? अशुद्ध वचन बोला उसका तुझे, बात समाप्त। तू भगवान है क्या उसकी चिंता मिटाने के लिए? ये कहो, वापिस पढ़ के देखो, वापिस सुन के देखो, एक शब्द में उत्तर, बात समाप्त। कोई कहता है मेरा योग आज लग नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तुम कहते हो इस विधि से करो ना, बहुत अच्छे से योग लगेगा। तेरा लगा है तो उसका लगेगा, इसकी गारंटी क्या है? अभी तेरा योग बल गया उस विधि से उसका योग लगने के लिए। फंस गया बच्चे। गुरु बनने का बड़ा शौक है तुझे, प्रवक्ता बनने का, वक्ता बनने का, ज्ञानी बनने का, मार्गदर्शक बनने का बड़ा शौक है तुझे, गाइड बनने का, इंस्ट्रक्टर, स्पीकर बन और मर। और क्या कहूं? बड़ा अच्छा लगता है ना तुझे ज्ञान देना। बच्चे ध्यान में रखना, बिना श्रीमत के जो तू ज्ञान किसी को देता है वो तुझसे समाप्त हो जाता है पूरे कल्प के लिए। बिना श्रीमत के जो तू देता है, संभल कर रहना। इसलिए मेरे पास जो आएगा उसे मैं एक ही हिसाब बताता हूं, तूने क्या क्या खोया है। पाने की तो यार तेरे पास बात ही नहीं, क्योंकि तू बेअकल है पूरा पूरा। क्या क्या बोला है, क्या क्या किया है, क्या क्या देखा, क्या क्या सोचा, सब खो दिया तूने। इसलिए खाली है तू। इतने वर्ष ज्ञान में होने के बावजूद पूर्ण रूप से खाली है। महाज्ञानी जो होता है ना, एकदम चुप रहता है, एकदम। आपको पता है श्री रावण जी के द्वारा भी बहुत कुछ लिखा गया है, पर कहाँ है? गुप्त है, किसी को नहीं पता। सिर्फ वो एक शिव तांडव स्तोत्र प्रत्यक्ष है, बाकी किसी के नाम से नहीं है ऐसा स्तोत्र। एक ही स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र, बरोबर है? तो क्या उन्होंने एक ही स्तोत्र लिखा होगा अपने प्रिय के ऊपर? महाज्ञानी जी ने, महापंडित जी ने बहुत कुछ लिखा है, पर सब गुप्त है, कोई नहीं जानता। ऐसे होती है सेवा। समझ है बच्चों? दुनिया कैसे पता है बच्चों? दशहरे के दिन श्री रावण जी का भूत जलाएंगे बड़े मजे से, तीर मार के आग से, ऐसे वैसे ये वैसे, और बाकी 364 दिन शिव तांडव स्तोत्र गाएंगे। भाई उन्हीं से रचा गया है जिनको तूने दशहरे में जलाया है। प्राप्ति मिलेगी। तू पक्का कर, एक जलाना है तो शिव तांडव स्तोत्र सुनना पढ़ना बंद कर, और ये करना है तो जलाना बंद कर। शिव तांडव स्तोत्र किसने लिखा है? उन्हीं का सुन रहा है, उन्हीं का पढ़ रहा है, और उन्हीं को जला रहा है। कैसी बुद्धि है तेरी? कैसी बेअकली है ये? अकल है कि नहीं कुछ? थोड़ी? तू कर क्या रहा है? कुछ होश है क्या? रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र और दशहरे में बाण। कैसी अकल है? मर गया रावण। अभी रावण मरा तो क्या स्तोत्र सिद्ध होगा?
जिनके नाम का लिखा गया है तू पढ़ रहा है। कितनी बेअकली है दुनिया में। और आज दुनिया में वही स्तोत्र वर्ल्ड फेमस है, शिव तांडव स्तोत्र। समझ है बच्चे, कैसी दुर्बुद्धि है। पक्का कर, रावण अच्छा या बुरा? बुरा है तो तांडव स्तोत्र पढ़ना सुनना बंद कर, और अच्छा है तो उनको जलाना बंद कर। समझ है बच्चों, कुछ भी दुनिया कर रही है। चलो वो उनका पार्ट, ड्रामा। मैं महाज्ञानी की बात कर रहा हूं। देख बच्चे, महाज्ञानी गुप्त रहता है सदा, बिना सदगुरु के श्रीमत के वो कुछ नहीं बोलेगा। तूने बोल 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 कर सब गवाया है। इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं, कहीं से न्योता आता है, इनविटेशन आता है, चले जाते हैं, पर कभी पूछा नहीं संदेशी से, बाबा को जरा ऊपर पूछो, फलानी जगह से न्योता आया है, इनविटेशन आया है, तो क्या हमें फलाने टॉपिक पर क्लास करने के लिए जाना चाहिए क्या? पूछा है कभी संदेशी को? श्रीमत लिए? हाँ जी आया है ऊपर से वतन से, तो पूछा है किस टॉपिक के बारे में ज्ञान दिया जाए, क्या समझाया जाए? पूछा है कभी? नहीं। अपने लॉजिक, मैजिक, लॉ ऑफ कर्मा समझ है। अच्छे कर्म कैसे करने हैं, अच्छे बोल, क्या क्या नहीं सिखाते हो बच्चे। किससे श्रीमत लिए ये सब सिखाने की? और किसने कहा ये सब सिखाने से दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, आत्म परिवर्तन होगा? किसने कहा तुझे? तू भी बदला है क्या ये सिखाते सिखाते? ये सिखाने वाले सिखाते सिखाते आए हैं क्या आत्मिक स्थिति में? समझ है। समझदार बन बच्चे, गड़बड़ ना कर। इसलिए बस शांत रह। मैं अज्ञानी, ना समझ, बेसमझ, मूर्ख, नीच, महापापी, दुष्कर्मी, इस दुनिया में सबसे पतित मैं। अभी पतित क्या बात करेगा, क्या सलाह मशोरे करेगा, बस शांत रहेगा। पतित है ना, तू ज्ञान देता है। समझ है बच्चे, तुझे जो मिला है ना वो तेरे लिए मिला है, वो दुनिया के लिए है। ये श्रीमत अब तक तुझे दी नहीं है मैंने। तुझे जो मिला है, तेरे लिए जो दवाई काम करती है, तू ऐसे ही बोल देता है ये ले लो ठीक हो जाएगा। कौन करेगा ठीक भाई? मर गया तो दवाई लेकर संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर कहेगा ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो यही दवाई ली थी इस बीमारी में, मेरा शरीर तो ठीक हुआ, आपको कैसे तकलीफ हुई? तो तुझे किसने बताया उसका शरीर ठीक हो जाएगा? समझ है, तुझे किसने बताया उसकी आत्मा ठीक हो जाएगी? यही ज्ञान सुनाने से, यही योग की विधि बताने से। इसलिए श्रीमत चाहिए। मनमत पे सबने सब गवाया है, सब कुछ पता भी नहीं किसी को। इसलिए भक्ति में इसी का गायन है, पात्र देख कर ही मंत्र तंत्र सिखाना है। तंत्र माना कुछ निगेटिव मत देखो, तंत्र का अर्थ है टेक्निक, जीवन को अच्छा बनाने की टेक्निक, दैट इज तंत्र। तेरा विपरीत दिमाग होगा तू विपरीत जाएगा। तंत्र का अर्थ है जीवन को सुखी बनाने की विद्या, तंत्र। समझ है बच्चे? देख अपने आप को, तू किस किस को देता घूमता रहा है। भक्ति में नहीं देते गुरु, 40-40 साल लगते हैं,
फिर भी मंत्र नहीं देते, बूढ़ा हो जाता है तब कहते हैं पात्रता देकर, हाँ अभी तू पात्र है, दाद भी नहीं रहे मुंह में, 70-80 साल का हो गया शिष्य, तब कहते अब ये मंत्र ले, और तू ऐसे ही ज्ञान बांट रहा है। श्रीमत मिली है? श्रीमत ली है क्या? बाप ने तो मुरली में कह दिया है यह ज्ञान सबको दो, पर देने के लिए तू पात्र है क्या? देने से पहले तूने धारण किया है क्या? तेरे कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प वृत्ति में उतरा है क्या? समझ है बच्चे? किसी के हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं और वो आपको फल दे रहा है, मिठाई दे रहा है, लोगे क्या? सेम तेरी बुद्धि कीचड़ से भरी हुई है और तू ज्ञान बांटने की चेष्टा कर रहा है, बोझा चढ़ेगा। और मैंने पहले भी बताया है, जो ज्ञान तूने धारण नहीं किया है, सपने में भी किसी को दिया, तेरी बुद्धि से ज्ञान गायब। बिना धारणा के तूने जो दिया वो सब तेरा गया, सब कुछ तेरे पास, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बैलेंस। इसलिए बच्चे शांत रहे, शांत। भक्ति में पता है एक नियम है, कोई माला कर रहा है ना तो कोई देखना भी नहीं चाहिए। किसी ने अगर देखा तो आधा उसको चला जाता है, देखने वाले को तुरंत, और अगली माला इसकी हो नहीं पाती। माला भी उस गोमुख के अंदर डालते हैं ताकि किसी को पता ना चले कौन सी माला है, वरना पता चलता है रुद्राक्ष की कर रहे तो हाँ शायद इनकी होगी, स्फटिक की माला कर रहे तो शायद उनकी होगी, तुरंत तर्क वितर्क निकलते। चंदन की माला कर रहे उनकी होगी, माला नहीं हो पाती। समझ है बच्चे? इसलिए जो तुझे मिल रहा है गुप्त रख, एक दूसरे से भी शेयर ना कर, गलती से भी। माया आएगी। आपका अनुभव क्या रहा आज का? आज जो बाबा ने बताया उसके बारे में कैसे लगा आपको? बाबा ने कहा था क्या ये करके एक दूसरे में अनुभव पूछो और शेयर करो? तो क्यों पूछा, क्यों शेयर किया? हाँ कभी कभी मैं खुद कहता हूं जरा अनुभव बताओ, क्यों? ताकि दूसरों को पता चले उससे होता क्या है। पर तू न पूछ सकता है न बता सकता है, बताना तो गलती से भी नहीं किसी को, हमेशा उसकी माया आती है पूछने के लिए। आपको कैसे लगा ये विधि करके? तूने बताया कि तेरा गया। ये अभ्यास, ये ट्यूशन क्लास ऐसा है, यहां जो कुछ तू पढ़ रहा है गलती से भी ना बता किसी को तू क्या पढ़ रहा है। हाँ जब बाप पूछेगा, या बाप ने कहा है निमित्त बच्चों को कि पूछो सबके सामने, हर किसी का अनुभव, श्रीमत बस ध्यान में रखना, वो जब आएगी तभी बता सकता है, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं। लौकिक परिवार वालों ने भी पूछा ना, इतने दिन इतने मास हुए आपको, वहां क्या सीखा आपने? माफ करना नहीं बता सकते, माफ करना, बताना श्रीमत नहीं। संभल कर रहना बच्चे, अंत तक किसी न किसी रूप में माया आएगी चुराने के लिए जो तूने कमाया है, घड़ी घड़ी आएगी, तुझे एक्साइट करेगी। सामने वाले कभी कभी तेरे साथी सहयोगी लौकिक परिवार वाले मायावश होंगे, माया उन्हें परवश करेगी और कहेगी आप पूरे बदल गए हो, आपके अंदर एक अलग दिव्यता आ गई है। बाप ने कहा तो बात निराली है, मैं सत्यता बता रहा हूं, वहां माया चतुराई कर रही है कि आपके अंदर एक दिव्यता आ गई है, आपका चाल चलन, आपके बोल, दृष्टि अनोखी हो गई, बहुत सुंदर हो गई है। जैसे आपने गर्दन हिलाई और कहा वो बाबा श्रीमत दे रहा है ना, उस अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हम, गया
माया का काम हो गया। बस उसके बाद आप अपना चेहरा देखना आईने में, और दूसरे दिन वही जिसने कल कहा था ना, वो क्या कहेगा आपके बारे में बस सुनना। आपको दिख रही होगी दिव्यता, हम नहीं जानते, वो बाबा जाने। कर्मों में, बोल में, दृष्टि, संकल्प, वाइब्रेशंस में आपको हमसे दिव्यता महसूस हो रही होगी, पर हमें कुछ पता नहीं। जो है बाबा का है। बाबा बाबा का, बाबा के कार्य के लिए कर रहा है, करा रहा है, बाकी हमारा यहाँ कोई संबंध नहीं। जब बाबा का बोला ना आपने, वाइब्रेशंस बाबा के, संकल्प बाबा के, दृष्टि बाबा की, बोल बाबा के, जो है जैसे कर्म बाबा के, माया नहीं चुरा सकती। पर हल्के में भी स्वीकार किया मेरे, गया गया। इसलिए सब बाप का, सब कुछ। माया बड़ी चतुर है बच्चे, तुझे कल्पना भी नहीं है वो कैसी है। तो बच्चे माया से अपनी संभाल करना। नाम, मान, शान, धन, सब प्रकार की माया से अपनी संभाल करना। उसका उपाय एक ही है, हर कदम श्रीमत, श्रीमत में रहेगा, श्रीमत पर चलेगा। हर श्वास में श्रीमत, हर कर्म, बोल, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, श्रीमत, सब कुछ। तब बच्चे तू बचेगा और तेरा कुछ बचेगा, वरना माया सब लूट के लेके जाएगी। बहुत चतुर है वो, हल्के से संकल्प उठवाती और लेके जाती है, एकदम हल्के से, तुझे खबर भी नहीं होती, खबर भी नहीं होती। ध्यान रखना, भगवान बनने की चेष्टा नहीं करना, आत्मिक स्थिति में आना, बस अपने में बैठना। मैं भगवान भगवती बना रहा हूं, जिस दिन मैं तुम्हें टाइटल दूंगा और श्रीमत दूंगा, जाओ सेवा करो, उस दिन मैं रिस्पॉन्सिबल। बाकी ऐसे थोड़ी सेवा की जाती। बताओ ना मुझे, अभी नया बच्चा आया है और बाप ने मुरली में पढ़ा, बच्चे को बाप का ज्ञान सब बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, गांव गांव जाकर, शहर शहर, गली गली जाकर सेवा करनी चाहिए। और उसने उठाया, घर गया और सेवा करना शुरू कर दी। पता है उसे क्या करना है, पात्र है सेवा के लिए। कहेगा मुरली में मैंने सुना कि सेवा करनी चाहिए, गांव गांव, शहर शहर, गली गली, ज्ञान सब तक पहुंचाना है। हाँ भाई, सेवा तो जरूर करनी है, पर बिफोर सेवा, सेवा से पहले श्रीमत लेनी है। क्या मैं सेवा के लिए पात्र हूं? बाबा आपने श्रीमत दी थी मुरली में, क्या हम सेवा कर सकते हैं? पूछा जाता है। और इतना ही मुरली से उठाने का शौक है तो 8 घंटे का योग उठा, 24 घंटे की आत्मिक स्थिति उठा, पहली सेवा। कहेगा वो नहीं होता तो ये नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे माया से संभाल करना। ज्ञानी मैं बिल्कुल नहीं हूं, योगी सपने में भी नहीं हूं, मेरे अंदर धारणा मुझे भी पता नहीं बाबा ने कौन कौन सी कराई, सेवा वो तो उससे तो मैं दूर हूं। जब बाप जो बोले उतना मैं करता हूं, बाकी सेवा नाम की कोई चीज मुझे पता नहीं। और मैं जो कुछ करता हूं उसे सेवा कहा जाता है ये भी मुझे पता नहीं, उसे श्रीमत कहा जाता है ये मुझे पता है, और उसे सेवा कहा जाता है ये मेरे सपने में भी नहीं है। सेवा आई ना, मैंने फलानी सेवा की आज दिन भर में, झाड़ू किया, बर्तन किया, पोछा किया, कपड़े धोए, खाना बनाया, मुरली चलाई, मुरली की व्यवस्था, ये वो सेवा आया कि तुम्हारा। हमने बस सारे दिन भर में श्रीमत को सुना, वो भी बाबा ने सुनवाया, और उस श्रीमत को बाबा ने ही हमसे पालन करवाया।
हमने कुछ नहीं किया। ये है समझदारी, ये है ज्ञानी बुद्धि। वरना बच्चे कभी कुछ करोगे ना, इतना सा 10 बाय 10 का झाड़ू पोछा नहीं करोगे और माया संकल्प दिलाएगी, आज झाड़ू पोछा किया हमने, मरा तू, बोझ चढ़ा। 4 बर्तन नहीं करोगे, माया संकल्प दिलाएगी, 15 मिनट आधा घंटा बर्तन की सेवा की, मरा तू। सेवा तूने की है, ये अगर गलती से भी सपने में भी आया कि तू मरा। करण करावन हार कौन है? बाप ना। तो तू क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है? किसने कहा तू कर सकता है? Who told you कि तू कुछ कर सकता है? ये तुझे किसने कहा? किसने बताया कि तेरे करने की कोई पात्रता है? बहुत बच्चे कहते हैं, उनको पूछो आप क्या सेवा करते हो? हम 7 डेज कोर्स कराते हैं। तू कराता है? तुझे पता है 7 डेज कोर्स? जानता है? 7 डे भी जानता है क्या तू? कौन कौन से होते हैं? कोर्स छोड़, ध्यान में रखना, सब बाप, करण करावन हार, श्रीमत देने वाला भी वही, तुम्हारे द्वारा सुनने वाला, सुनवाने वाला भी वही, उसके ऊपर चिंतन करा के पालन कराने वाला भी वही। ध्यान में रखना, तू कहीं नहीं है। जब ऐसी अवस्था में चलेगा तो बहुत कुछ पाएगा। तू कहीं है, सब खोएगा। गलती से भी मैं कहीं नहीं हूं, जो है बाप है और बाप का ही है। बात समाप्त। समझ की बात है बच्चे, सारी सारी के सारे चिंतन करना, इस बात को लेकर समझदार बनना, अपना नुकसान नहीं करना बच्चे किसी भी रूप से। क्यों क्रेडिट चाहिए तुझे? क्यों चाहिए भाई कि मैंने कुछ किया? ध्यान देना, माया से बच के रहना, और जो बात तुझे बताई संपूर्ण समर्पण, इससे भी ध्यान में रखना, क्योंकि तेरे पीछे जो कुछ बचा है उसको लेकर कोई कुछ कर रहा है। अभी याद आया इसलिए वापस कंटिन्यू कर रहा हूं। तेरे पीछे जो कुछ बचा है उसको लेकर कोई कुछ कर रहा है, आधा तेरा आधा उसका। समझ है बच्चे? बाकी तेरी अपनी मर्जी, मैं तुझे नहीं कह रहा हूं कि तू कर। अभी ड्रामा ने वापस याद दिलाया ये टॉपिक, इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान में रखना। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, पर इस बात को समझ कर चलना बच्चों। तेरा कुछ है ना, तेरा जिस गांव में है, उस गांव में कुछ घटित हो रहा है ना, तो तेरा भी हिस्सा बन रहा है। जिस सोसाइटी में तेरा फ्लैट है, उस सोसाइटी में कुछ पाप कर्म घटित हो रहे हैं, तेरा भी हिस्सा है। मेंबर है ना तू सोसाइटी का, तो हिस्सा तुझे भी मिलेगा। जिस स्थान में तेरी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वहां कुछ घटित हो रहा है, हिस्सा तेरा भी है। ध्यान में रखना, तेरा जो जो है, जहां जहां है, उसके साथ और वहां वहां जो जो घटित हो रहा है, हिस्सा तेरा भी है। बता, तेरी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के नीचे किसी ने कुछ जमीन की मिट्टी निकाली और वहां सोने के 10-20 हांडे मिल गए, हिस्सा तेरा भी होगा कि नहीं?
क्योंकि तेरी सोसाइटी है तो सबको इक्वल मिलेगा, क्योंकि वो लैंड सबकी इक्वल ही है। एक घर में ऐसे हीरे जवाहरात मिले, जमीन की खुदाई की और हीरे जवाहरात मिले, तो घर में जितने सदस्य हैं उनको समान बांटे जाएंगे, अच्छा भी तो बुरा भी। इसलिए बच्चे बाप कहता है, जब बाप का बनना है तो पीछे कुछ नहीं रखना, वरना तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुझे लगेगा तू आगे बढ़ रहा है पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। सन्यास लेना है तो सब पूरा करके सन्यास लेना, वरना बच्चे नुकसान होगा। ये सूक्ष्म धागे हैं, तू नहीं जानता, नहीं जानता बच्चे। छोटी सी बात, ओनरशिप नाम का बिजनेस का आपका है, प्रॉब्लम हुआ कॉल किसको आएगा? ओनरशिप अगर किसी और को ट्रांसफर कर दी, प्रॉब्लम हो गया, कॉल किसको जाएगा? बात समाप्त। संभल कर रहना इस बात को लेकर। जितनी ओनरशिप है उतनी समस्याएं हैं। मर्जी तेरी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे जो करना है कर। मैं सूत्र बता रहा हूं जीवन के, जो अच्छा लगे कर। बच्चे पता है, बड़े बड़े मंत्र लिखे हैं, सिद्ध मंत्र, बड़े बड़े सन्यासियों ने, और उनको लगता है किताब ऐसे गुप्त रख देंगे कहीं। अगर उसको सही तरीके से गुप्त नहीं रखा, वहां कोई भूत प्रेत गया, भटकती हुई आत्मा गई, उसने मंत्र निकाला, उसने पढ़ा, याद रखा, किसी तन में प्रवेश हुआ और उसको किसी पन्ने पर लिख दिया और उसको दुनिया में लाया, और उस मंत्र से दुनिया में सब ने एक दूसरे का नुकसान किया, बोझा उस लिखने वाले पर। तूने शरीर छोड़ने से पहले मंत्र भगवान को क्यों नहीं सौंपे? उसको समर्पण क्यों नहीं किया? मंत्रों का छिपा के क्यों रखे? मैं नुकसान करने वालों को बाद में सजा दूंगा, पहले लिखने वाले को। ओनरशिप ली ना, मैंने मंत्र लिखे, संभल कर रहना बच्चे। कर्मों की गुह्य गति कोई जानता नहीं, समझ कर चलना, संभल कर चलना। जब समर्पित हो गए और तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, समझ जाना पीछे कुछ अटका हुआ है, जिससे विकर्म हो रहे हैं। इसलिए तुम यहां मेरे साथ चलते या यज्ञ में मधुबन में चलते तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि पीछे कुछ है जिससे विकर्म कराए जा रहे हैं। कुछ भी हो सकती तेरी वस्तु पदार्थ, कुछ भी। तू बाप का, तू परमात्मा का, तो तेरा सब परमात्मा का ना बच्चे, बाप का ना, तेरी भलाई के लिए। वरना बच्चे मैं किसी का कुछ लेता नहीं। ऑलरेडी मैं यहां तो लेता नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। मैं किसी का कुछ लेता नहीं, ध्यान में रखना। समझ की बात है, नहीं समझ में आ रही है, मर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे चलना है चल, मैंने सूत्र बता दिया, बात समाप्त। तुझे जो ठीक लगे कर। छोटी सी बात, देखना है, मजा देखना है। इतनी सी वस्तु, कोई भी वस्तु तुम्हारी, ऐसे किसी बच्चे को देना, ऐसे किसी व्यक्ति को देना जो नीच है, पापी है, पाप कर्म करता है। देखना अपने जीवन, इतनी सी वस्तु, कुछ भी देना किसी को भी। 1 रुपया दे देना, चल बच्चे, जिसकी वृत्ति पाप की है उसे बस 1 रुपया, 1 पैसा दे देना, जो भी लोएस्ट है यहाँ का अभी का, और देखना तेरी जीवन क्या बनती है। बस अनुभव करना। मैं कपड़ा भी नहीं बोल रहा हूं कि तू तेरा कपड़ा किसी को दे,
मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, 1 पैसे की बात कर रहा हूँ, लोएस्ट यूनिट, एक पिन की बात कर रहा हूँ, जो तेरी है। देखना क्या होता है, वो जो जो करेगा उसका एक हिस्सा तुझे मिलता जाएगा। तैयार रहना। इसलिए तू तो यहां पहुंच गया, पर तेरा सब कुछ जो कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो जो जो कर रहा है उसका हिस्सा भी तुझे मिलता जा रहा है। संभल कर रहना बच्चे। देखो, मैंने किसी को कुछ सिखाया नहीं, मैंने सूत्र बताया है। मेरे नाम से गड़बड़ी नहीं करना कि बाबा ने ऐसे कहा। मैंने किसी को करने के लिए कहा है कि तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। मैंने सूत्र बताया है कि किसका क्या होता है। मैंने कहा नहीं, और किसी की हैसियत नहीं मेरे सामने जिसको मैं कहूं कि भाई तू कर। किसी की औकात नहीं, इतना बड़ा कोई है नहीं इस संसार में जिससे मैं कहूं। ब्रह्मा को भी मैंने नहीं कहा, मैंने बस बताया, जो ठीक लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे? इसलिए तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे, तुझे जो ठीक लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं किसी भी बात की। मैंने सूत्र बता दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। 2 नंबर, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं। स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे, टोली खाओ और बाप की शिक्षाओं को धारण कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो बाकी तुम्हारी मर्जी, बाकी ड्रामा बच्चे। और एक गहरी बात सुनाओ, जिसे जिसे तुम कहते हो मेरा, उससे जो जो हो रहा है उसका हिस्सा भी तुम्हारा। तुम कहते हो ना मेरे माता, तो माता के मन में अगर निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, हिस्सा तुम्हारा। मेरे पिता, पिता के बोल निगेटिव है,
हिस्सा भी तुम्हारा। मेरे पति पत्नी, उनके निगेटिव कोई कर्म है तो हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। मेरे बच्चे पाप किया तो आधा तुम्हें। संभल कर रहना। बाप जो कहता है ध्यान से समझो। देह और देह के संबंधों को भूलो। जिसे जिसे मेरा कह रहे हो उससे जो जो घटित हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा भी तुम्हारा, चिंता ना करो। माता अच्छा कर रही है तो अच्छा तुम्हारा, पिता अच्छा कर रहे तो तुम्हें भी हिस्सा, पति पत्नी अच्छा कर रहे तो तुम्हें भी हिस्सा, बच्चे अच्छा कर रहे तो भी तुम्हें हिस्सा, क्योंकि तुम्हारे हैं। पर विपरीत कर रहे तो वो भी तुम्हारा। इसलिए संपूर्ण रूप से जब तक तुम बाप के नहीं बनते तब तक बच्चे तुम्हारे, नहीं तो किसी और के कर्मों का बोझा तुम पर है ही है। छूटोगे नहीं। कोई वस्तु मेरी, पदार्थ मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरा मेरा करते मरा 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 हो गया तेरा, पर राम राम याद नहीं आया। समझ है बच्चे, क्या क्या नहीं तेरा बोल इस संसार में। इसलिए अभी तू दूसरों के कर्मों में फंसा है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मामा, काका, मेरे कौन कौन मित्र संबंधी तेरे है ना, तो वो जो जो करेंगे उसमें से तुझे उतना हिस्सा मिलेगा। चिंता ना कर बच्चे। तेरा जो जो है उससे जो जो घटित होगा उसमें से जितना प्रोपोर्शन है वो भी तेरा। इसलिए बाप क्या कहता है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पर तेरे अंदर दूसरे बहुत बैठे हैं, अनगिनत। क्या करे अब इनका। और तू कहता है स्थिति नहीं बन पा रही। कहां से बनेगी। दूसरे बहुत है तेरे जीवन में, उनका भी बहुत है तेरे पास। आ रहा है, तू तो मेरे साथ चलकर सत्कर्म कर रहा है, पर वो संसार में चलकर विकर्म कर रहे, उसका क्या। ध्यान में रखना। कभी सुना है दुशासन, दुर्योधन और कोई नाम छोड़कर कौरवों का नाम सुना है क्या कभी। 101 थे ना। सुना है किसी का कि बाकियों ने कोई पाप किया। 2 के ही नाम आए ना, दुशासन और दुर्योधन। पर सजा किसको भुगतनी पड़ी। सबको। सारे कौरव मरे, 2 के पापों की सजा सबको। पिता भी गया उनका, माता भी गई, दादा भी गए, गुरु भी गए। कौन बचा कौरवों का। क्योंकि वो सब क्या कहते थे, दुर्योधन हमारा। दुर्योधन क्या कहता था, ये सब मेरे। सब गए, सब के सब। संभल कर रहना। हाँ, जहां जहां मेरा कहोगे मरोगे, सिर्फ एक शिव बाप छोड़कर। संभल कर रहना। समझ की बात है, सिंपल बात है। आपके संकल्प निकट कर रहे हैं। बच्चों से गुनाह हुआ, इंक्वायरी किसकी करते, माता पिता की। पति पत्नी से गुनाह हुआ, एक दूसरे की इंक्वायरी करते हैं। माता पिता से गुनाह हुआ, बच्चों की इंक्वायरी करते हैं। कसूर क्या है। चाचा मामा काका की भी इंक्वायरी होती है। तूने क्या क्या नहीं बनाया। सोसाइटी में किसी से गुनाह हुआ, सारे सोसाइटी मेंबर को लेते हैं पुलिस स्टेशन में, सबको हाजिरी लगानी पड़ती है। आपके सोसाइटी में हुआ है, सबकी इंक्वायरी होती। अभी उनका क्या दोष है, क्योंकि तेरी सोसाइटी है ना। गांव में गुनाह हुआ तेरे घर के आसपास, तू भाई चैन से खाने पीने वाला, तुझे रोज हाजिरी लगानी पड़ती है कोर्ट में, स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। अभी तेरा क्या कसूर, पर तेरे बाजू में गुनाह हुआ है। संभल कर रहना। जो जो तेरा है वह फंसेगा तू। संभल कर रहना बच्चे, बेवजह फंसेगा। संकल्प निकट कर रहे पर तुझे कर्मों की बात बता रहे हैं। संभल कर रहना। इसलिए जितने जल्दी हो सके
इस संसार में से सब त्याग, सब स्वाहा कर, और बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तभी बचेगा, वरना बच्चे ड्रामा, बाकी तेरी अपनी मर्जी। ध्यान में रखना, गलती से भी देह और देह के संबंध याद आए, वो उस घड़ी जो जो कर रहे तुझे मिल रहा है। जिनकी स्मृति आती है ना, माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी, उस घड़ी वो जो जो कर रहे, अच्छा कर रहे तो अच्छा आ रहा, बहुत अच्छी बात, पर तू जानता है अच्छा करने के लिए कोई लायक है नहीं इस संसार में, क्या अच्छा करेगा वो, तो सब तेरी ओर भी आ रहा है। इसलिए बाप कहता है सबको भूल जाओ, पर तू राजी नहीं है। जब तक तू सबको नहीं भूलेगा अपने में नहीं आएगा, जब तक अपने में नहीं आएगा तुझे तेरा घर याद नहीं आएगा, और जब तक घर याद नहीं आएगा तेरा पिता तुझे याद नहीं आएगा, और जब तक पिता याद नहीं आएगा तेरे विकर्म विनाश नहीं होंगे, जब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे तुझे दिव्य बुद्धि नहीं मिलेगी, जब तक दिव्य बुद्धि नहीं मिलेगी तू गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का श्रृंगार नहीं कर पाएगा, जब तक गुण शक्तियां दिव्य गुणों का श्रृंगार नहीं है तब तक सतयुग में जाने का सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं बच्चे कि सतयुग में तू जा सकता है, कुछ वर्षा मिल सकता है तुझे, सोचना भी नहीं, बाकी तेरी मर्जी, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका
तारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा